बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। झांसी में एक रैली को संबोधित कर रहे मोदी ने अपना माथा पीटते हुए राहुल गांधी की बुद्धिमत्ता पर सवाल खड़े किए। मोदी ने कहा कि राहुल गांधी गुजरात में बेरोजगारों की संख्या हजारों करोड़ में बताते हैं, जबकि गुजरात की कुल आबादी 6 करोड़ है। गुजरात की जनसंख्या है 6 करोड़। कल राहुल बाबा ने कहा कि गुजरात में 27,000 करोड़ नौकरियां खाली पड़ी है। झांसी की रैली में बोलते हुए नरेंद्र मोदी यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं के भाषण कॉमेडी लगते हैं। अगर इसी तरह कांग्रेस नेता कॉमेडी करते रहे तो एक दिन कॉमेडी सीरियल कॉमेडी नाइट्स विद कपिल बंद हो जाएगा। मुझे लगता है वो कपिल शर्मा की जो टीवी सीरियल आती है ना, अब थोड़े दिन में बंद हो जाएगी। इसी का सारा इकट्ठा करके टीवी वाले दिखा देंगे तो चुनाव की पूरी थकान उतर जाएगी। मनोरंजन के लिए अब आपको कुछ नहीं। पश्चिम बंगाल के सेरामपुर में मोदी ने कांग्रेस सरकार को एक परिवार की सरकार कह दिया। मोदी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि भारत हमारे लिए माँ है, लेकिन भारत उनके लिए माँ की विरासत है। हमारे लिए ये मातृभूमि है, आपके लिए ये सिर्फ मातृभूमि है। हमारे लिए भारत हमारी माता है, आपके लिए भारत तुम्हारी माँ का है। सेरामपुर में बप्पी लहरी का प्रचार करने पहुंचे नरेंद्र मोदी ने सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि जन आंदोलन कर किसानों के हक की बात कर सत्ता तक पहुंची ममता विकास के एजेंडे से हट गई हैं। उन्होंने ममता पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी एक पेंटिंग चिटफंड घोटाले की जिम्मेदार कंपनी शारदा चिटफंड को 1 करोड़ से ज्यादा कीमत पर बेची है। हमने सुना है पहले आपके पेंटिंग कभी 4 लाख में बिकते थे, कभी 8 लाख में बिकते थे, कभी 15 लाख में बिकते थे, लेकिन क्या कारण है? एक बार आपके चित्र 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कीमत में गया। ममता बनर्जी पर हमले से बौखलाई टीएमसी ने भी मोदी को करारा जवाब दिया। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने मोदी को गुजरात का कसाई करार दिया। डेरेक ओब्रायन ने कहा कि मोदी के पास बंगाल के विकास मॉडल का कोई जवाब नहीं है, इसलिए वो निजी हमलों पर उतर आए हैं। ओब्रायन ने कहा कि झूठा आरोप लगाने पर मोदी मानहानि का मुकदमा झेलने के लिए तैयार रहें। The butcher of Gujarat should prove this. If he can't prove it, get ready to face defamation. बीजेपी ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ नए सिरे से मोर्चा खोल दिया है। पार्टी ने वाड्रा पर दामाद श्री के नाम से एक फिल्म बनाई है और एक बुकलेट रिलीज किया है, जिसमें उनकी संपत्ति पर सवालों की पूरी लिस्ट है। बुकलेट में भी वाड्रा को गलत तरीके से जमीन हासिल करने का आरोपी बताया गया है। साथ ही राजस्थान और हरियाणा सरकार पर वाड्रा की गलत तरीके से मदद करने के आरोप हैं। दरअसल कांग्रेस ने बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की कारोबारी अडानी से मिली भगत बताई थी। इसी पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने ये फिल्म मीडिया के सामने रखी है। पार्टी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने वाड्रा के सौदों पर तमाम सवाल भी खड़े किए। हम भी यही जानना चाहते हैं कि किस मॉरल स्ट्रेंथ की बिना पर रॉबर्ट वाड्रा ने अपना इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया और किस लार्ज हार्ट के कारण कांग्रेस की सरकारों ने उनके एम्पायर को खड़ा करने में इतना अधिक सहयोग किया। पति पर बीजेपी के हमले से प्रियंका वाड्रा भी तिलमिला गईं, लेकिन हंसते हुए प्रियंका ने बीजेपी पर पलटवार किया। रायबरेली दौरे पर निकली प्रियंका ने कहा कि बीजेपी एक बौखलाए चूहे की तरह दौड़ रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नकारात्मक राजनीति कर रही है, लेकिन इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह की उलट तर्ज पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने भी उसी अंदाज में आपत्तिजनक बयान दिया है।
फारूक ने कहा है कि वो कहते हैं कि मोदी को वोट न देने वालों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए, तो हम कहते हैं कि जो लोग मोदी को वोट दें उन्हें समंदर में डुबो देना चाहिए। उनके वो पिछला सवाल थे कि जो मोदी को वोट नहीं देगा उसको पाकिस्तान जाना चाहिए, अरे जो मोदी को वोट देगा उसको समंदर के अंदर डूब जाना चाहिए। बीजेपी की तरफ से वाड्रा पर हो रहे लगातार हमलों पर कांग्रेस ने सख्त रुख अपनाने का फैसला लिया है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक पार्टी रविशंकर प्रसाद और अन्य नेताओं के बयानों को चुनाव आयोग के सामने पेश कर सकती है। कांग्रेस का कहना है कि वाड्रा के निजी जीवन का चुनाव से कोई लेना देना नहीं। बीजेपी मतदाताओं को भटकाने के लिए इस तरह के बयान दे रही है। आज तक के टॉक शो सीधी बात में बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी ने कहा है कि अगर केंद्र में बीजेपी की बहुमत से सरकार बनी तो धारा 370 को खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम सत्ता में आने के बाद अपनी नीतियों को लागू करेंगे। गौरतलब है कि धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिए गए हैं। आपकी सरकार बनती है तो क्या आप इन चीजों को बदलने की कोशिश करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? 100% करेंगे। हमारी पार्टी को अगर पूरी ताकत मिलेगी तो जो हमारी पॉलिसीज है उसको इम्प्लीमेंट करें। दूसरी बात, आज जम्मू कश्मीर में बेरोजगार क्यों बढ़ रहे हैं? 370 के कारण। आज ताज ओबेरॉय होटल नहीं खोल सकते, नई इंडस्ट्री नहीं आ सकती, IT इंडस्ट्री नहीं खुल सकती, उनको बेचारों को गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी के शिकार बने। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी कांग्रेस की जमीन मजबूत करने के लिए जी जान से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। राहुल गांधी आज 4 रैली करेंगे। राहुल की पहली 2 रैलियां पंजाब के भटिंडा और फरीदकोट में होंगी और बाकी 2 रैलियां उत्तर प्रदेश के कानपुर और हमीरपुर में होंगी। अपनी मां के लिए चुनाव प्रचार कर रही प्रियंका गांधी रायबरेली में रोड शो कर लोगों से मुलाकात कर रही हैं। आज प्रियंका गांधी के रोड शो का आखिरी दिन होगा। आज प्रियंका गांधी रायबरेली सदर में नुक्कड़ सभा कर जन समर्थन बढ़ाने में जुटेंगी। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार अपने राज्य गुजरात में आज 6 रैलियां करेंगे। उनकी पहली रैली सुबह 9 बजे महसाणा में होगी। इसके बाद साबरकांठा, पंचमहल, दाहोद, आनंद और अमरेली में मोदी रैलियों को संबोधित करेंगे। उनकी आखिरी रैली अमरेली में 1:30 बजे होगी। 30 अप्रैल को गुजरात में होने वाले मतदान के लिए आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। गांधीनगर से उम्मीदवार बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने लोकसभा क्षेत्र में रोड शो किया। इस मौके पर आडवाणी के साथ उनकी बेटी प्रतिभा आडवाणी भी मौजूद रहीं। प्रतिभा ने कहा कि उनके पिता की जीत सुनिश्चित है। एल.के. आडवाणी ने भरोसा जताया कि इस बार निश्चित रूप से बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने कांग्रेस को घोटालों की सरकार करार दिया। कि सरकार ने अगर इतना भ्रष्टाचार न किया होता जितना उन्होंने पिछले 10 सालों में किया है तो हमारी ये स्थिति न होती कि चुनाव परिणाम आने से भी पहले, चुनाव से भी पहले हर एक किसी से पूछो कि कौन इस बार जीतने वाला है तो कहेगा भाजपा। बीजेपी उम्मीदवार परेश रावल ने अहमदाबाद में अपना चुनाव प्रचार किया। परेश ने नरेंद्र मोदी के विकास मॉडल की पैरवी करते हुए विरोधियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सोनिया गांधी के गुजरात मॉडल से भगवान बचाए वाले बयान पर कहा कि सोनिया ने कोई विकास नहीं किया, अगर किया है तो वो विकास कहां है दिखा दें। उन्होंने पीएम मनमोहन सिंह पर भी कटाक्ष किया कि मोदी साहब की फाइल कोई दूसरे नहीं देखते हैं। मनमोहन सिंह जी फाइल तो सोनिया जी भी देखती है, राहुल जी भी देखते हैं, वो सब जान चुके हैं। अब तो किताब भी आ गई है। मोदी साहब तो सबको साथ में लेके चलते हैं, ये वो खुद दोनों अलग चलते हैं। ये सब आ गया है सामने। गुजरात के भरूच में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अहमद भाई पटेल और कांग्रेस सांसद राज बब्बर मोदी पर खूब बरसे। राज बब्बर ने कहा कि मोदी को मोक्ष प्राप्ति के लिए गंगा मैया ने बनारस बुलाया है। बब्बर ने मोदी पर दलाली करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मोदी युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं, क्या उनके पास जादू की छड़ी है? भारत ने पहली बार उड़ीसा में एक रक्षा केंद्र से रविवार को एक्सो एटमॉस्फेरिक मिसाइल इंटरसेप्टर का व्हीलर आइलैंड से सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल का इस्तेमाल दुश्मनों की ओर से 100 किलोमीटर से ज्यादा ऊंचाई से किए गए मिसाइल हमले से बचाव के लिए किया जा सकता है। ये देश में बनी पहली एडवांस एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल है।
न्यायमूर्ति RM लोढ़ा भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। उन्होंने रविवार को सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश के पद की शपथ ली। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। लोढ़ा देश के 41वें प्रधान न्यायाधीश हैं। लोढ़ा का कार्यकाल 5 महीने बाद 27 सितंबर 2014 को खत्म होगा। केंद्रीय मंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला की रैली में आतंकियों ने ग्रेनेड से ब्लास्ट किया। हमले के वक्त फारूक रैली में ही मौजूद थे। जिस वक्त ग्रेनेड से हमला हुआ उस वक्त फारूक रैली को संबोधित कर रहे थे। इस हमले में फारूक अब्दुल्ला तो बाल बाल बच गए, लेकिन ब्लास्ट से दहशत फैल गई और भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। दरअसल हेलीकॉप्टर उड़ने के वक्त तेज आंधी शुरू हो गई। मजबूरी में सीएम नीतीश कुमार सड़क मार्ग से मधेपुरा रवाना हुए। चुनाव आयोग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण मुंबई के मलाड, चारकोप और चांदीवली में 27 अप्रैल को दोबारा वोटिंग कराई गई, जिससे एक तरफ लोग काफी नाराज दिखे तो दूसरी तरफ नेता काफी चिंता में दिखे। दरअसल मुंबई के मलाड, चांदीवली, चारकोप में चुनाव अधिकारी 24 अप्रैल को हुए मतदान में मॉक वोट्स डिलीट करना भूल गए, जिस वजह से 3 बूथों पर दोबारा वोटिंग करानी पड़ी। दिल्ली के भोगल में रविवार सुबह एक अफ्रीकन नागरिक की लाश बोरे में पड़ी मिली। इलाके के लोगों ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी। बोरे में मिली अफ्रीकन नागरिक की लाश बुरी हालत में थी। पुलिस नागरिक की शिनाख्त नहीं कर पाई और अब मामले की तफ्तीश में जुट गई है। आंध्र प्रदेश एक्साइज विभाग ने जामी मंडल से 1,500 से ज्यादा शराब की बोतलें जब्त की हैं। एक्साइज ने शराब ले जा रहे वाहन से एक शख्स को भी हिरासत में लिया। विभाग के मुताबिक ये शराब लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाताओं के बीच बांटने के लिए ले जाई जा रही थी।